हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को 4 लगातार छक्के पड़े और वो डर के भाग गया कमर पकड़ के कि उई कमर में दर्द हो रही है। उसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज एक और भी निकल के आ रही है कि रिजवान को कप्तानी से क्यों निकाल दिया। आज की इस एपिसोड में हम इन दो खबरों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी कोई चीज वीज आ गई इसी दौरान तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो भाई साहब, रिजवान को कप्तानी से निकालने के पीछे कोई ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह रिपोर्ट करा रहे हैं, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि भाई रिजवान को बेसिकली कप्तानी से इसलिए हटाया गया है कि जब इंडिया से हम मुंह काला करा के आ रहे थे, यानी इंडिया से जब हम मैच हार गए थे, तो रिजवान ने टीम मीटिंग एक बुलाई हडल में उनको बुला के कहा कि देखो बात सुनो, दिल मत हारना। अगर इस किस्म की कोई हार वार हो भी जाती है ना, तो प्लेयर्स को कोई नहीं निकालता, निकालते हैं तो कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर्स वगैरह उनको निकाल देते हैं। तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। और मजे की बात ये हुई कि यही बात उधर ही बैठे एक प्लेयर ने जाके कोचिंग स्टाफ और सिलेक्टर्स को बता दिया कि भाई रिजी तो ये कह रहा है हम बच जाएंगे, इन्हीं के ऊपर सारा गन निकलेगा, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं कहता हूं आज से 1 साल पहले से मैंने चीखना शुरू किया हुआ था कि एक पढ़े लिखे कप्तान की सख्त जरूरत है। शान मसूद बेशक जैसा मर्जी प्लेयर हो, बात क्या करनी है, कब करनी है, मैच जीतने के बाद क्या कहना है, मैच हारने के बाद क्या कहना है, टीम के अंदर क्या कहना है, ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या रखना है, उसी के लिए किसी पढ़े लिखे कप्तान का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस किस्म की चुस हरकतें कम से कम नहीं होगी। अब ये कोई हरकत है कहने की कि भाई हमारी नौकरियां बची। मैं 2017 से ये कह रहा हूं कि ये सब नौकरियां कर रहे हैं यार, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। कोई जुआ शुआ कोई कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी अपनी नौकरी। वो कह रहे ना अपने लिए नहीं खेल रहे, अपनी नौकरियों के लिए खेल रहे। क्योंकि अगर अपने लिए भी खेल रहे होते ना, जो हमारे 90s के जितने भी लौंडे थे, उसके ऊपर भी अलग वीडियो बनाऊंगा, बड़ी डिबेट हो रही। वो वाकई अपने लिए खेलते थे, पर्सनल माइलस्टोन तो कम से कम उन्होंने बनाए हुए होते थे ना, उसके चक्कर में टीम के कोई ना कोई जो है वो अचीवमेंट्स हो जाया करती थी। ये वो भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए खेल रहे हैं। हमारी सीट बची रहे, सियासत पूरी की हुई है इन्होंने और कुछ भी नहीं। अभी भी चेक करो, इंडिया से हारने के बाद एक तो उस मासूम ने इतने ही दिल से इनको बताया कि तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो, सारा का सारा नजला सिलेक्टर्स पे और कोचेस पे निकलेगा, मैं हाथ भी नहीं लगने दूंगा तुम लोगों को। और उन्हीं में से किसी एक, उसी में से प्लेयर, वो जरूर वही प्लेयर होगा जो खुद कप्तान बनने की कोशिश कर रहा होगा, या उसको पता होगा कि यार मुझे तो कंफर्म कुर्बानी का बकरा बना के लोग निकाल देंगे, तो मैं तो फौरन जाके कोच को सब चीजें सच सच बता दूं। उसने जाके बता दिया, कोच भी उधर ही है, सेलेक्टर्स भी उधर है, इसको निकाल दिए कि तू निकल भाई। फिर हम कहते हैं कि जी लीडरशिप के मसले हैं, जी लीडरशिप पूरी नहीं हो रही। कहां पूरी होगी जब आपके कप्तान आपने हर 3 हफ्ते के बाद चेंज कर देने। अभी भी ठीक है आपने इसको बना दिया था कप्तान, लेकिन यार चला ही देते थोड़ी देर। अभी भी मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, पहले भी एक एपिसोड के अंदर मैं यही बता चुका हूं कि कप्तान वो शादाब को ही बना रहे थे। ये तो हमने यहाँ पे शोर डाला है कि भाई ये गंद किधर से वापस आ रहा है, तो उसको वाइस कप्तान वही ना मौत दिखा के बुखार दे दिए हमें। अगले की टीम में जगह नहीं बनी थी, आधी दुनिया इस चीज के ऊपर कम से कम शुक्र कर रही है कि यार चलो शुक्र है कप्तान तो नहीं बनाया उसको, वो वाकई कप्तान बन के ही आ रहा था। सलमान अली आ गया जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती T20I के अंदर, उसको डाला ही इसलिए कि भाई इसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी कुछ अरसे के लिए शादाब तुम पक्के हो जाओ, परफॉर्मेंस दे दो, कैच पकड़ लो, 2 आउट कर लो फुल टॉसों के ऊपर, तुम्हें हमने जो पूरा हमने केस बना देना। कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं, एक परफॉर्मेंस है, वो भी श्रीलंका में जाके इन्होंने कोई वो किया था, उसके ऊपर भी ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स। यार मेरी वीडियोस क्यों नहीं निकाल के दिखा रहे हो मुझे? तो ये श्रीलंका के अंदर इस तरह आउट कर रहा था, मैंने तभी से वीडियो बनानी शुरू की थी। मैं 5 महीने से बता रहा हूं कि भाई बॉडी लैंग्वेज से पता चल लेता है वो जितना कॉन्फिडेंट है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है उसने 15-20 मिनट के अंदर वापस टीम के अंदर आ जाना, कोई कुछ रोक भी नहीं सकेगा। वो बंदा इस वक्त वापस टीम के अंदर बैठा हुआ है और कप्तान, ऑलमोस्ट कप्तान बन के बैठा हुआ है। अभी वो इस सीट पे आया है, मैं आपको बता रहा हूं इस सीट के ऊपर है कि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। हमें कोई ऐसा 200 मैचेस उसने खेल लिए हैं, 200 ट्राई करने के बाद अगर कोई बंदा फेल हुआ है तभी हम उसको निकालने की बात करें ना। अभी नए लड़के सारे, ये मेहरान वगैरह और ये सब लोग जो हैं, ये लोग फेल होते जा रहे हैं। वो तैयब ताहिर वगैरह ये सब लोग ये फेल ही हुए हैं ना। कमरान के बारे में जो बातें कर रहे हैं, वैसे तो कोई इतनी भी कोई फेलियर नहीं है, सेंचुरी उसने मार दी, ओडीआई में भी मार दी, टेस्ट में भी मार दी, लेकिन चलो नहीं चल रहे ना। कौन हम में से कह रहे कि भाई इसको भी निकालो और उसको भी निकालो? हम तो कह रहे हैं भाई 6-6 महीने के लिए तो कम से कम रखो उसको टीम के अंदर। ओ भाई 200 मैचेस वो खेल के चला गया है, उसके बाद हमने ये अखज किया था कि भाई ये भाई तो पिच का इस्तेमाल नहीं करते, फुल टॉस से मारते हैं। वो आपका कप्तान बन के वापस आया हुआ है, चाल से पता चल जाता, जितने वो कॉन्फिडेंट थे उसी से पता चल रहा था। 2-4 महीने पहले से मैं लगा हुआ था कि वापस टीम में आएगा और कोई किसी का प्यो भी नहीं रोक सकता, और वो वापस टीम के अंदर आए में। खैर रिजवान के खिलाफ ये हरकतें हो गई है भाई, उसको इसलिए कप्तानी से निकाल दिया कि उसने जो ये सब इस तरह होता है, जब हार जाते हैं तो फिर सारी की सारी चीजें निकल रही होती है अंदर से कि क्यों किसने क्या बात कर दी थी। दूसरी तरफ और भी खबरें आ रही हैं शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कि वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन को उसकी इशू है, उसको हम कहते हैं इधर बॉल करा वो कराते ही नहीं, अपनी मर्जी से कर रहा होता है। यार ये जब पिछले ये यूएसए से हम हारे थे तब भी यही खबरें निकल के आई थी कि भाई शाहीन भाई जो है किसी की सुनते नहीं है, उनके डिसिप्लिन के इशूज हैं। अभी भी उनके डिसिप्लिन के इशूज निकल के आ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा पावा है शाहीन तेरा या तेरे किसी रिश्तेदार का जिसकी वजह से इसको बस टीम से नहीं निकाला जा सकता? वो मेहरान मुमताज के बारे में उस दिन की बातें कर रहे थे कि उनके सख्त किस्म के डिसिप्लिन के इशूज हैं। डिसिप्लिन के इशूज यही होंगे ना कि वो इनकी टीसी नहीं कर रहा होगा, झुक झुक के इनके साथ मिल नहीं रहा होगा, उसको बाहर रखा हुआ
हुआ है, जिस बच्चे ने मेरे ख्याल में को भी आधा घंटा भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया, ये पिछले 200 मैचेस से ये भी रिप्रेजेंट कर करके 4 दफा इसका नाम आ गया कि किसी की सुनता नहीं है, ना कप्तान की सुनता है, ना कोच की सुनता है, किसी की भी नहीं सुनता। भाई तू किसकी सुन रहा है? ये डिसिप्लिन के इश्यूज नहीं है, बाकी पूरी दुनिया को भी डिसिप्लिन के इश्यूज बने हुए होते हैं। ऐसा कौन सा पावा है यार? ये किस किस्म की टीम है? वो तुम लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, मुझे ये बताए थे कि ये पीसीबी जो है वो पर्ची क्रिकेट बोर्ड बन गया। मैंने बनाया हुआ था पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, ये अभी पर्ची कॉमेडी बोर्ड बन चुका है। तुम लोग की पर्ची और मेरी कॉमेडी, ये दोनों, ये पीसीबी ये बन चुका है। अजीब बेवकूफों वाली यार, मतलब सिर्फ आप सोच सकते हैं यार, आप एक दफा को सिर्फ ये मुझे बताएं कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई किसी किस्म की रिश्तेदारी इंडिया के अंदर कोई सोच सकता है कि उसकी बेस के ऊपर वो टीम में किसी को घुसा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर कर लें भाई, आप नहीं होंगे, आप इंडिया से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, उसके लेवल पे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन कम से कम कोई थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऐसी बेइज्जतियां नहीं होंगी। यूएसए से हम हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से हम हार रहे हैं, आयरलैंड से हम मर के हार रहे हैं, नेदरलैंड्स की वजह से हम अगले राउंड के अंदर जा रहे हैं, 3 से 4 फर्स्ट राउंड के अंदर हम निकल गए हैं। और कितना हमने जलील होना है यार, और कितना साबित करना है? ये नंगे, मतलब हम नंगे हुए में, तब भी हम पे आगे कोई टिश्यू भी नहीं रख गया है, तो टिश्यू रख के कुछ ढांप लो, वो उधर ही से वापस बैठे हुए। बॉलर सारे आपको 2 साल से नंगा करा रहे हैं, वो सबके सब उधर ही बैठे हुए। डिसिप्लिन के उनके इश्यूज हैं, वो उधर ही बैठे हुए हैं। बाबर को आपने बाहर निकाल दिया, 3 महीने से मैं लगा हुआ था कि बाबर को बाहर निकाल रहे हैं, और बिल्कुल ठीक निकाला है। लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा था कि पता चल रहा था कि सारी की सारी जो है वो चल ही रहा है, चाल इस तरह हो रही है कि भाई इसको किसी तरह कंफर्टेबल नहीं करना और इसको ये रीजन बना के बाहर करना है। रिजवान भी गया, बाबर भी गया, और अभी ये शादाब वापस आ जाएंगे। आगा शागा जब कप्तानी से हट जाएंगे, शादाब आएंगे, उसके बाद वो बाबर को ले आएंगे। और वो क्यों लेके आएंगे? आपको क्या लगता है कि बड़ी यारी दोस्ती नहीं है? एहसान करके बाबर को वापस लाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे सारे ग्रुप बनाने हैं। तो वो 2 बंदे उधर से जोड़ लिए, बाबर सीनियर को भी अपने ग्रुप में डाल दिया, एक और सीनियर बंदा भी अपने ग्रुप के अंदर डाल दिया। उसने पूरी टीम के अंदर 4 से 5 का अपना ग्रुप बना देना। ये सारे के सारे जो कप्तान बनते हैं टॉप के ऊपर आके कि हमें नीचे से जो है कोई आगे हमारी जो है वो सीट, क्योंकि दूसरे की खींच रहे हैं ना सीटें, मेरी सीट को कोई ना खींच ले, इसलिए मुझे 4 से 5 बंदे चाहिए अपने दोस्त टीम के अंदर। टीम मतलब जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, जिन पे मैंने एहसान किया हुआ है, मैंने इनको अपना काना बना दिया, ये वापस आए हैं, अब ये कम से कम मेरे लिए खड़े भी होंगे, तो इसलिए वो वापस घुसा देगा। यही बकवासें चल रही है इस टीम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक मसला है, और वो है मेरिट का। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो रही, मेरिट के ऊपर टीम के अंदर नहीं आ रहे। ये इसी किस्म की अपनी सीट पक्की करने के लिए अपने जो प्यादे हैं उनको रखा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया, ये क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये सियासत खेल रहे हैं। खैर भाई, रिजवान को कप्तानी से हटाना एक बहुत बड़ा जोक था, और जो कि हमने फिर से कर लिया, क्योंकि हम जोकर हैं। ये एक जोकर टीम है। हम पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर हंसने के लिए मौका दे रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम हमने जो क्रिकेट की बनाई हुई, बनाई इसलिए कि दुनिया पर हंसे और अपना मूड अच्छा कर ले। उसके अलावा कुछ और खबरें भी आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं। अगर आप लोगों को कुछ पता तो नीचे कमेंट से बता देना कि वो अब्दुल समद नामी जो लड़का है, उसने शाहीन को जो पेला है, 4 बॉलों के ऊपर 4 छक्के मारे। शाहीन को पता चल गया कि बेटा इसने नहीं, अब छोड़ना, मेरा कैरियर इधर ही खत्म हो जाएगा। 6 छक्के खा के, किसी को क्या पता कि कौन सी बाउंड्री छोटी, ये वो प्रैक्टिस मैच जो भी हो रहा हो। बेसिकली इनका कोई प्रैक्टिस मैच हो रहा था, उसके अंदर अब्दुल समद जिसको वैसी टीम से बाहर रखा हुआ था। ये नए लड़के, ये वही सारे लड़के हैं जो कि मर रहे हैं कि हम एक दफा आए, हम दरवाजे तोड़ के जो इस टीम के अंदर घुस जाएंगे। उसने वही खार निकाल लिए। प्रैक्टिस मैच के अंदर 6 छक्के क्यों मारे? वो इसीलिए मार रहा है भाई कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने जो खार निकालनी है अपनी। उसने 4 बॉलों के ऊपर 4 छक्के मारे हैं, और जब बैट्समैन इस जोन में होना, बॉलर को पता चला, तीसरे छक्के के बाद बॉलर को पता चल जाता है कि भाई अब अल्लाह के हवाले है, जिधर मर्जी बॉल करा दो, जा तो सकती है, बस किसी तरह मुझे छक्का ना पड़े और कुछ नहीं। वो कमर पकड़ के भाग गया। उसने कहा ओए मेरी तो कमर में बड़ी दर्द होगी, वाई बड़ी दर्द होगी, वो करके निकल गया। प्रैक्टिस मैच के अंदर मेरे दोस्त की जो कमर में दर्द होगी, क्योंकि जोर जो बहुत लगा रहे होंगे, पेस में जो बहुत निकालते हैं 150 की स्पीड के ऊपर। और मैं अभी भी लिख के आपको दे रहा हूं, ये जो इसने हरकत कर दी ना अब्दुल समद ने, भाई शाहीन साहब को तो कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। इन्फ्लुएंशियल उनके पूरे कनेक्शन हुए में, ये अब इसके पीछे पड़ जाएगा कि इसको टीम से ही निकलवाओ, जैसे हारिस को निकलवाया हुआ था इतने अरसे से, क्योंकि सीधा सीधा मुंह के ऊपर इनके मसले थे। 2 साल पुरानी पीएसएल मैचेस उठा के देख लो, लड़ रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यूज के अंदर भी वो आके बोल रहा है, तब से हम यही कह रहे थे कि भाई इसकी टीम में जगह नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने शाहीन साहब से पंगा ले लिया। अभी अब्दुल समद साहब ने इसको 4 छक्के मार दिए। अब तू जाके भाई से माफी मांग ले कि यार तू भाई वैसी मेरे से गलती होगी, मैं तो टाइमिंग बैट की स्ट्रोक चेक कर रहा था, वो लग गए, छक्के वक्के लगे, लेकिन मेरा कोई वो नहीं है। ये उसको आंखें दिखाएगा। इसकी पूरी अब कोशिश हो रहेगी कि इसको तो मैं बाहर निकालूं ना, इसने मुझे छक्के मारने की। ये इतने छोटे लोग हैं यार, इनकी इसी किस्म की हरकतें होनी है, जो मैं इतने अरसे से चीख रहा हूं कि कोई पढ़ा लिखा कप्तान ले आओ, ताकि ये सब गंद जो है ना ये धुले यार। ये किसी पढ़े लिखे बंदे को आने भी नहीं देंगे अभी, क्योंकि ये खुद इनसिक्योर हो जाते हैं कि भाई कोई पढ़ा लिखा आदमी आ जाएगा तो हमारी सीट है, हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो उन सबको पीछे किया हुआ होता है। आपको ऐसे बंदे चाहिए जो क्या के माइंडसेट चेंज करे। ये जो सारे के सारे लगे हुए जो 90s के, जो अभी भी लड़ रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं, उस वक्त भी टीम के अंदर लड़ रहे थे। इन सबको कोई बनाने वाला था तो वो पढ़ा लिखा इमरान खान ही था, उसने आके इनको बनाया था। भाई ऐसे बंदे का ड्रेसिंग रूम के अंदर होना बड़ा जरूरी है, जो कम से कम पढ़े लिखे डिसीजन ले रहा हो। भाई अच्छे हो बुरे हो,
प्लेयर जैसा भी हो, कम से कम एक स्टैंडर्ड बना देता है कि यार कि ये जहालत खत्म हो कम से कम। खैर भाई, वो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आपने इस बारे में बात नहीं की कि बाबर के अबू ने जो लगाई है, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई भी, लेकिन हाँ उसके अंदर मैंने इस बारे में बात नहीं की थी कि वो आईसीसी टीम की भी बात कर रहे थे कि भाई आईसीसी टीम के अंदर बाबर का नाम लिख दिया और पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है। आप सोच सकते हैं यार, चलो रोहित शर्मा, विराट कोहली को तो आप रहने दें कि वो बड़े प्लेयर्स हैं, किसी और लेवल के। आप सोच सकते हैं कि शुभमन गिल जैसा बंदा भी इस किस्म की फैंटेसी लीग की थर्ड क्लास जो 11 प्लेइंग 11 अनाउंस हो जाती हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, इन चीज़ों को रेफरेंस बना के बोलेगा कि मेरा नाम उसके अंदर आ गया था और मुझे टीम से निकाल दी। आप एक दफ़ा सोच के देखें, आपकी हंसी निकल जाएगी। पूरी दुनिया में एक नहीं होता। वो उसी चीज़ को जो है तमगा बना के बैठे में कि आईसीसी ने जो 11 लोगों को अनाउंस किया था, वहाँ पर बैठा हुआ पता नहीं कौन शराब के नशे में धुत, वो सारी कंट्रीज में से एक को जी वो अच्छा जी इसके कितने वोट डल रहे हैं, उसके कितने वोट डल रहे हैं, उन सबको खुश करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई थी जो कि एक फर्जी टीम है, जो किधर मार्स के साथ हमारा मैच होना होता है, जिसके अंदर आईसीसी वाले जो एक टीम बनाते हैं जो फिर जाके जो है मार्स के ऊपर एलियंस के साथ क्रिकेट खेलती है, उस टीम का ये हिस्सा बना हुआ है। ऐसी बकवास टीमों के अंदर वो शामिल हो गया है, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो आईसीसी की टीम के अंदर है और पाकिस्तान की टीम के अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है। ये इसी तरह चलते रहेंगे भाई। ये सारा का सारा जो है ना, पूरा खानदान ही यही है। ये जो बाकी भी इनके भाई सही जो इस वक्त बड़े हीरो बने हुए हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन के वो जो अपनी टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये सब सेम ब्लड लाइन, इनसे यही आप तवक्को रखें, इन्होंने इसी किस्म की ही बातें करनी। खैर वो गांगुली भाई ने भी कुछ जवाब दे दिए, सुनील गावस्कर ने जवाब दे दिए गोरों शोरों को कि भाई तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। सुनील गावस्कर ने तो मेरे ख्याल में ये भी कहा है गोरों को कि तुम लोग की तनख्वाहें आती हैं इंडिया की तरफ से, जिनके बारे में तुम बकवास करो। बिल्कुल ठीक बात भी है यार। पहले जब सब बैठे हुए थे पाकिस्तानी अकेले चीख रहे थे कि जी पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में आओ, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तब सब चुप करके बैठे हुए थे। अब सब हार गए हैं, निकल गए, तो अब सबको प्रॉब्लम होना शुरू होगी कि भाई इंडिया को बड़ा एडवांटेज। भाड़ में जाओ यार, इंडिया को बड़ा एडवांटेज। तुम लोग जाके इंडिया को एडवांटेज हो या ना हो, हमेशा उससे जलील ही हो रहे होते हो। बहुत एडवांटेज हो गया, 2 मैचेस उन्होंने खेल लिए, बहुत एडवांटेज हो गया भाई। इनको यही है कि इसको एडवांटेज तो उसको एडवांटेज। इंग्लैंड वाले जो हैं उनसे सेकंड राउंड में नहीं जाया जा रहा, ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं उनसे 11 बंदे पूरे नहीं हो रहे, फिर भी उनकी बातें सुन लो। खैर उसके ऊपर हमें गांगुली ने भी इनको कह दिया कि भाड़ में, और गांगुली ने वही मेरे ख्याल में बात भी की है कि लाहौर में मैचेस होने थे या जो भी थे, और ये भी कि लाहौर के अंदर 400 रन भी बनाने थे। भाई ये सब कुछ इस तरह चलता रहेगा, लेकिन खबरें इस किस्म की आ रही है कि जो फाइनल है उसके अंदर, ये जो भी इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है, उसके अंदर कोई बारिशों की फोरकास्ट वगैरह हुई भी। ओए होए हो दुबई के अंदर, मतलब यार, और किधर अवन के अंदर मैचेस करवाए हैं। अब दुबई तक जगह पर भी बारिशें होना शुरू हो गई हैं, और अब ये क्रिकेट पता नहीं यार आगे जिस किस्म का क्लाइमेट चेंज वगैरह सब कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में वो छत वाले स्टेडियम ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो हर जगह बस बारिशें और यही चल रहा है। इधर बारिश हो रही, उधर बारिश हो रही, आधे मैचेस तो बारिश की नजर ही हो जाते हैं। कोई वाटर प्रूफ बॉलें या कोई पिचे शिचे बनाने की कोशिश करो भाई, ये तो इस तरह तो हालात नहीं चलने लगे। छत वाले स्टेडियम बना दो, इतने बड़े बड़े स्टेडियम बना रहे, ऊपर तारपाल ही डाल दो, कुछ डाल दो भाई, कपड़े शपड़े शामियाने लगा दो शादियों वाले। लेकिन सुना है कि कोई बारिश वारिश होने लगी है। अभी खैर रिजर्व डे तो है इसका, आप लोगों के पास क्या खबरें हैं भाई, लेटेस्ट क्या है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही दुबई में, जो लोग देख रहे हैं वो बताएं कि उधर माहौल क्या मचा हुआ है, कल बारिश है या नहीं है, और अगर बारिश नहीं भी होती है तो कौन जीत रहा है। अगर मेरे ख्याल में जो ओडीआई का होता है इसके अंदर तो 20-20 ओवर तक के मैचेस हो सकते हैं। 20 ओवर का तो ना ही हो यार, फिर तो वही T20 आई बन जाएगा। अगर आपने करना हो तो फिर रिजर्व डे के ऊपर ही करें, मेरे ख्याल में पूरा पूरा मैच ही हो ताकि कुछ मजा भी आए। लेकिन अगर 20 ओवर का मैच हो गया तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर न्यूजीलैंड को थोड़ी एज नहीं, खैर इंडिया को हर फॉर्मेट में ही एज है भाई, उनसे कौन आप जो है वो पंगे लेंगे। बट खैर क्या ताज़ा है भाई, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, इसके बारे में बताएं, और कौन जीत रहा है, इंडिया या न्यूजीलैंड, नीचे कॉमेंट्स आने में, लेकिन मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।